हरदोई मंझीला इलाके में गाड़ाबंदी कर बाइक सवारों को मौत के घाट उतारने का एक मामला सामने आया है, जिसमें टोडरपोर ब्लॉक मुख्यालय से लौट रहे बाइक सवार अधिवक्ता और प्रधान के भतीजे को बोलेरो सवार लोगों ने रोककर पहले तो बांके से हमला किया, उसके बाद पेचकस घोंपा और फिर बोलेरो से कुचलकर उन्हें खाई में फेंक दिया। इस दौरान बाइक सवार तीसरे युवक को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। मौके पर पहुंचे एसपी ने परिवार को ढांढस बंधाया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया गया कि मंझीला थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी 28 वर्षीय अधिवक्ता अमित शुक्ला बुधवार को प्रधान नंदलाल कुशवाहा के 32 वर्षीय भतीजे रमाकांत कुशवाहा और उसी गांव के 30 वर्षीय संतोष कुशवाहा के साथ सरकारी काम के सिलसिले में टोडरपोर ब्लॉक मुख्यालय गए हुए थे, जहां से दोपहर को तीनों लोग बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच चठिया पुल के आगे गोटिया गांव के पास सामने से आ रहे बोलेरो सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद पहले तो उन लोगों के बीच गाली गलौज हुई, उसके बाद बोलेरो सवार लोगों ने उन पर बांके से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन तीनों को पेचकस भी घोंपा। उसके बाद बोलेरो से कुचलते हुए उन्हें खाई में फेंक दिया, जिसमें अधिवक्ता अमित शुक्ला और प्रधान के भतीजे रमाकांत कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि संतोष कुशवाहा बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस सनसनीखेज वारदात का पता होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। इसका पता होते ही इलाकाई पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एम्बुलेंस से संतोष को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं पुलिस सारे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। बताया गया कि अमित शुक्ला की चुनावी रंजिश चल रही थी। माना जा रहा है कि उसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले के जांच में जुटी है। दोहरे हत्याकांड की खबर सुनकर आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा हरदोई के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायल चश्मदीद संतोष कुशवाहा से घटना के बारे में जानकारी ली। साथ ही मृतक के परिजनों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान मौजूद परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उनका घर नहीं गिराया जाता है तब तक वो मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा ने मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानी की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में तथ्य जुटाए जा रहे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाचार गंगा के लिए यूपी हरदोई से रजनीश सिंह की रिपोर्ट। आवाज जा रहे थे गाँव में, लोगों ने बताया तुम्हारे गाँव के वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, कई लोग मार रहे हैं लाठी डंडों से। हमने कौन मार रहा, हम लोग वहाँ से निकले गाड़ी लेके, हमें देखने कौन है पता ही नहीं था, हमारे घर के लोग हैं। तो हम लोग वहाँ देखने गए तो देखा कि वो हथौड़ा लिए जुटे हैं। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे सर, तब तक लोगों की दूसरी गाड़ी थी, तो चकिया दरबार की और उनकी कोई ससुराल की गाड़ी थी, वो लोग उसमें सर गए सर। हम 4 लोग थे मौके पे, हम थे, दादा थे, शिवांशु थे, 4 लोग गाड़ी पे। हम लोग जब तक उनका पीछा करते तब तक हमने देखा कि ये सब लथपथ पड़े हुए हैं सर। तब तक वो सर निकल लिए गाड़ी जो जिससे हुआ था हुई थी घटना स्थल पे, वो तो वहीं रही। हाँ, दूसरी गाड़ी थी सर, जिससे वो लोग भागो लेके मामला सर हो गया। मार डालें ये कब से आपके पास? ये हमारे पास 1 महीना उसके बाद से ये चीज़ इसके पहले अभी इस हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है, और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है जो वहाँ पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुराग हमें मिले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण सर क्या बताया गया है घटना का? अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो गांव में जो प्रधानी की कुछ रंजिश की बात सामने आई है, उसी के चलते ये घटना कारित किया जाना बताया गया है। तो उसकी तफ्तीश हम पूरी तरह से कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कैसे घटना कारित की गई? जो घटना है, मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आ रहे थे, तो बता रहे हैं कि सामने से बोलेरो गाड़ी में जो अभियुक्त पक्ष थे उसके कुछ लोग थे जिन्होंने सामने से टक्कर मारी, और उसके बाद लाठी डंडों से, हॉकी स्टिक वगैरह से इन पे प्रहार किया है। ये चीज़ें बताई गई हैं और इसी की छानबीन की जा रही है, और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ